जवान बेटे की मौत पर मां धमाल दाद रही है। मां उस एम्बुलेंस पर फूल की पत्तियां बरसा रही है जिस एम्बुलेंस में उसके जवान इकलौते बेटे का बेजान जिस्म लेकर आया जा रहा है। मां इस्तकबाल किस तरह कर रही है, धमाल दाद रही है। मां को पता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही, कंट्रोल ही नहीं कर पा रही अपनी उस कैफियत को, अपने उस गम को, उस शिद्दत को कि मैं किस तरह अपने बेटे का इस्तकबाल करूं। जनाब अली, टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर हर जानिब इस माँ की वीडियोस वायरल हैं। यकीन जानिए, जब मैंने ये वीडियोस देखी तो मेरी आंखें नम हो गईं कि ये माँ किस तरह आज रात सुकून से सो पाएगी, किस तरह इस ममता को ठंडक पहुंचेगी कि जिस बेटे के पाकिस्तान आते ही माँ ने उस बेटे को सहरा पहनाना था, उसको दुल्हा बनाना था, उसकी बारात लेकर जानी थी, लेकिन उस बेटे का जनाजा उठाया गया और उसकी तदफीन कर दी गई। जनाब अली, ये वाकया सराय आलमगीर में पेश आया। 5 साल से राजा हैदर नामी नौजवान जो कि यूनान में मौजूद था, माँ का इकलौता बेटा था। आप उस माँ की कैफियत को समझें, उस माँ के जज्बात को समझें, शिद्दत को समझें, जिसने अपने जवान बेटे को एक तो यूनान भेजा, परदेश भेजा, और इकलौता बेटा जिसकी शादी की तैयारियां घर में धूमधाम से चल रही थी। माँ इंतजार कर रही थी कि मेरा बेटा पाकिस्तान पहुंचेगा, इकलौते बेटे की शादी करूंगी, दुल्हन घर लेकर आऊंगी, बहू आ जाएगी और मेरे घर में रौनक लग जाएगी, क्योंकि 5 साल से तो मेरा बेटा यूनान में है। जनाब अली, राजा हैदर पाकिस्तान वापस आने की तैयारियां कर रहा था। एक जानिब बेटा यूनान में रहते हुए अपने कपड़े पैक कर रहा है, तैयारियां कर रहा है, शॉपिंग कर रहा है, माँ के लिए कुछ खरीदारी कर रहा होगा, अपनी बीवी के लिए कुछ खरीदारी कर रहा होगा, पाकिस्तान जाऊंगा, तोहफे तहफ दूंगा, माँ को कहूंगा माँ मैं आपके लिए ये लेकर आया हूं। और पाकिस्तान में माँ अपने बेटे की शादी की तैयारियां कर रही है, अपने बेटे के सहराबंदी के लिए सामान लेकर आ रही है, अपने बेटे की शादी की शेरवानी लेकर आ रही है, अपने बेटे की शादी के वो तमाम जोड़े तैयार कर रही है, अपनी बहू का सामान तैयार कर रही है, अपनी बहू के जोड़े तैयार कर रही है, मोहल्लेदारों को, इलाके वालों को, गांव वालों को खुशियों से बता रही है कि मेरा इकलौता बेटा यूनान से वापस आ रहा है, आपने शादी में भरपूर तरीके से शिरकत करनी है। राजा हैदर जो कि 1 से 2 रोज कबल पाकिस्तान आने की तैयारी कर रहा था कि अचानक से यूनान में रोड एक्सीडेंट में उस नौजवान की जान चली गई। अब जब उस माँ को इस बात का पता चला तो आप सोचें कि उस माँ की क्या कैफियत होगी जिसने कई महीने लगाकर अपने बेटे की शादी की तैयारियां की, कई साल अपने बेटे का इंतजार किया कि बेटा वापस पहुंचेगा, गले लगाऊंगी, गले लगकर अपने बेटे को चूमूंगी कि मेरा बेटा 5 साल बाद वापस आया। अब बेटा जब वापस पाकिस्तान पहुंचा एम्बुलेंस में, और एक तरफ माँ अपने उन तमाम ख्यालात को जहन में रखते हुए कि जब पाकिस्तान बेटा पहुंचेगा फूल की पत्तियां बरसाऊंगी, धमाल करते हुए अपने बेटे का इस्तकबाल करूंगी, उसको घर लेकर जाऊंगी, उसका ख्याल रखूंगी। माँ अपना ज़हन वही बनाए रखे हुए थी कि एक शॉपिंग बैग हाथ में रखा हुआ, उसमें फूल की पत्तियां, माला हाथ में पकड़ी हुई। जब एम्बुलेंस पहुंची तो उस एम्बुलेंस पर माँ ने फूल की पत्तियां बरसाई। जब माँ ने अपने बेटे का बेजान जिस्म देखा, उसी ताबूत में बेटे पर फूल की पत्तियां निछावर करती रही। अब जब जनाजे का वक्त हुआ, गुस्ल का वक्त हुआ, गुस्ल देने के बाद जब बेटे का जनाजा उठने लगा तो माँ फिर भी धमाल डाल रही है। माँ अपने उस शादी के लम्हात को याद कर रही है कि मैंने तो शादी में धमाल डालने थे, आज बेटे की मौत पर धमाल डाल रही हूँ। इस माँ के लखते जिगर को जब तदफीन के लिए, नमाज जनाजा के लिए कब्रिस्तान लेकर जाया जा रहा था तो उसके बेजान जिस्म पर वही शादी का सारा सामान यानी शेरवानी, कुल्ला उसकी चारपाई पर रखा हुआ है, और माँ जब तदफीन के बाद उसकी कब्र पर उसी शादी के जोड़े को रखकर मुसलसल ज़ारो कतार रो रही है। ये वीडियोस जब मैंने देखी, यकीन जानिए मैं इतना इमोशनल हो गया कि इस माँ ने क्या उम्मीदें लगाई होंगी, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर कि ये माँ आज अपने उस बेटे को कब्रिस्तान में मिलने जाया करेगी, जिस बेटे का इस्तकबाल के लिए उसने 5 साल इंतजार किया। और पाकिस्तान तो पहुंच गया, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते ही उसको कब्रिस्तान में उसकी तदफीन कर दी गई। आपने अपनी राय का लाजमी इजहार करना है और इस माँ के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह इस माँ को सब्र दे और इस गम की घड़ी में अल्लाह इस माँ को हौसला दे कि अपने आप को बरकरार रख सके, क्योंकि इकलौते बेटे, जवान बेटों की मौत का सदमा भी माँओं को ले जाता है। अल्लाह इस माँ की उम्र दराज करे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।